हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडिया क्रिकेट एग्जाम पे। और आज हम आपको इस वीडियो के अंदर कराएंगे कृषि और पशुपालन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके हर एक नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत ही हार्मफुल रहने वाली है, क्योंकि इसी पीडीएफ से सभी क्वेश्चन है वो पीछे पूछे गए थे, जो आप आगे देख भी सकते हैं। और आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप देखेंगे इसका पहला क्वेश्चन है हमारा बदावरी भैंस का। किसका? बदावरी भैंस का है। जो उत्पत्ति स्थान है वो पूछा गया था। क्या पूछा गया था? बदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान। तो बदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? बदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान है जी उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरी खाद। जो हरी खाद है वो कितने किलोग्राम नाइट्रोजन है वो प्रति हेक्टेयर विस्थापित करता है? तो कितने किलोग्राम जी? 60 किलोग्राम। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर हरी खाद है वो विस्थापित कर देता है। इसके आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के गौवंशीय पशुओं के अंदर, किसके अंदर? गौवंशीय पशुओं के अंदर, यानी कि गौ प्रजाति के अंदर जो सर्वोत्तम दविकाजी नस्ल गाय है, कौन सी? दविकाजी नस्ल, वो किसकी है? तो सबसे जो सर्वोत्तम दविकाजी नस्ल है वो है कोकरेज। क्या है? कोकरेज। और ये भी क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं के अंदर जो चिंचड़ी बुखार, जो एक चिंचड़ी बुखार का एक रोग होता है ना, वो किसके कारण होता है? तो चिंचड़ी बुखार का रोग किसके कारण होता है? वो होता है जी प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुधारू गाय को है उसके शरीर रक्षा के लिए कितना दाना या आहार है ना वो दिया जाता है? तो कितना दाना आहार है वो उसको दिया जाता है? तो वो उसको दिया जाता है जी 1 से 1.5 किलोग्राम। कितना? 1 से 1.5 किलोग्राम दुधारू गाय को उसके शरीर की रक्षा करने के लिए दाना दिया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक संकर गाय की जो बच्चियाँ होती है उसकी जो प्रथम ब्यात होती है ना, उसकी आयु कितनी होती है? तो उसकी आयु की हम बात करेंगे। उसकी आयु कितनी होती है? 24 से 24 माह, 24 से 30 माह, 36 से 40 माह। तो इसकी कितनी होती है? इसकी होती है जी 24 से 30 माह। कितनी? 24 से 30 माह होती है। इसके अलावा जो देसी गाय होती है ना, कौन सी? देसी गाय। जो देसी गाय की जो बच्चियाँ होती है उसका जो प्रथम ब्यात होता है वो होता है जी 40 से 58। कितना? 40 से 58 माह का। कितने का होता है? 40 से 58 माह। और जो संकर बच्चियाँ है उसकी प्रथम ब्यात क्या ये होती है जी 24 से 30 माह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन है जो अंतर्वर्ती फसल है? क्या है निम्नलिखित में से जो अंतर्वर्ती फसल है ना, हमें वो बतानी है। तो इनमें अंतर्वर्ती फसल कौन सी है? मूंग। मूंग एक अंतर्वर्ती फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान के अंदर, किसके अंदर? धान में एक होपर बर्न होता है, वो किसके कारण आता है? वो किसके कारण आता है? वो होता है जी ब्राउन प्लांट होपर्स के द्वारा। किसके कारण? ब्राउन प्लांट होपर्स के द्वारा। ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और पूछे भी गए थे। हर एक एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, चाहे आप हरियाणा पुलिस का एग्जाम देख लिए, से सभी क्वेश्चन है वो यहीं से पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से जो सही सुमेलित है कौन सा नहीं है? इनमें आएगा ऑप्शन डी, यूरिया। ये यूरिया एक संपूर्ण उर्वरक है, ये गलत है, क्योंकि यूरिया एक अपूर्ण उर्वरक है। यूरिया क्या है? एक अपूर्ण उर्वरक है। इसके अलावा कंपोस्ट है वो जीवाश्म खाद भी है। एल्गी है ना, वो बायो फर्टिलाइज़र है। और जो डाई अमोनियम फास्फेट है वो क्या है? जटिल उर्वरक। इसमें जो गलत है वो कौन सा है? यूरिया। यूरिया क्या है? एक अपूर्ण उर्वरक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़ों की वृद्धि के अंदर, जो पौधों की जड़ें होती हैं उनमें वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व है वो सहायक होता है? तो कौन सा पोषक तत्व है वो सहायक होता है जी? फास्फोरस। कौन सा होता है? फास्फोरस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? इनमें से कौन कौन सी फसलें हैं जो खरीफ की फसलें हैं? तो बताइए खरीफ की फसलें। इसका ऑप्शन आएगा जी सी। खरीफ में आएगी जी मक्का, तिल, कपास और बाजरा, जो गर्मी के टाइम में होती हैं। इसके अलावा जो रबी की फसलें हैं वो भी इसी के अंदर है, जैसे चना है, इसके अलावा रबी के अंदर बोई जाती है, जैसे हम सर्दियों के अंदर बीजेंगे। इसके अलावा अलसी है, इसके अलावा जो मसूर है, ये होती है रबी की फसलें। और जो खरीफ की है वो है मक्का, तिल, कपास, बाजरा, मूंगफली,
धान। ये क्या है? ये है खरीफ की फसलें। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान में खेरा रोग, कौन सा खेरा रोग है वो किसके छिड़काव से नियंत्रित किया जा सकता है? अगर धान में खेरा रोग हो जाए तो क्या चीज़ को हमें खेत के अंदर छिड़कें जिससे वो रुक जाता है? तो किससे रुक जाएगा? वो रुकेगा जी जिंक सल्फेट के कारण। किससे? जिंक सल्फेट। अगर हम जिंक सल्फेट को खेत में छिड़क देते हैं तो उससे क्या है, धान में जो खेरा रोग है वो रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो निम्न खलियों में से कौन सी दुधारू पशुओं के लिए वो सबसे अच्छी समझी जाती है? खली होती है इनमें पहली है साल सीड खली, नीम की, सरसों की और मूंगफली की खली। तो इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो पशुओं के खाने योग्य है वो कौन सी है? मूंगफली की खली। मूंगफली की खली है वो बहुत पशुओं के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोग जनकों के आधार के ऊपर जो कंडवा रोग है ना, इस वर्ग का है। कंडवा रोग है वो किस वर्ग का है? वो एक फफूंदी वर्ग का है। किसका? फफूंदी वर्ग का है कंडवा रोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो क्षारीय ऊसर भूमि के अंदर, इसमें क्षारीय ऊसर भूमि में धान के पौधे की जो रोपाई के लिए ना उचित उम्र होती है, कितनी उम्र का पौधा है वो क्षारीय भूमि के अंदर हम और उसकी और रोपाई करते हैं तो कितनी, यानी कि जो पौध ला के लगाते हैं वो, तो पौध कम से कम 35 से 40 दिन की होनी चाहिए। कितने दिन की? 35 से 40 दिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से जो विदेशी नस्ल की गाय है वो कौन सी है? इसके अंदर विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है? जर्सी, दूसरा ऑप्शन हमारा ओगोल, सी ऑप्शन है गावलाव और चौथा ऑप्शन क्या है हमारा कांग्यांग, जो कांगयाम है। तो इनमें से कौन सी है? तो जर्सी है वो एक विदेशी नस्ल है। कौन सी है? विदेशी नस्ल। और जो इसके अलावा जो तीनों बच गई, जो ओगोल, गावलाव और जो कांगयाम है, ये क्या है? ये देसी है और जर्सी क्या है? विदेशी। इसके साथ साथ ब्राउन स्विस, आयशायर, गर्वशी और रेड डेन, ये भी कौन सी है? विदेशी नस्ल की गाय हैं या विदेशी नस्ल है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन आ चुका है मक्का, आलू और गन्ना जो फसल चक्कर की सही अवधि कौन सी है? जो इनका फसल चक्कर है ना वो कितना है? तो इनका फसल चक्कर कितना है? 2 साल का। किसका? मक्का, आलू और गन्ना का फसल चक्कर कितना है? 2 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है हमारा अपर्दित मृदा में किस फसल की खेती वह अधिक लाभदायक होती है? जो अपर्दित मृदा में ना किस प्रकार की खेती है वो हमें लाभ पहुंचाएगी? तो कौन सी फसल हमें लाभ पहुंचाएगी? दलहनी। अगर अपर्दित मृदा के अंदर हम दलहनी फसलों को बीजेंगे या बोएंगे तो हमें अधिक लाभ मिलेगा उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी भारवाही गाय की नस्ल है? तो भारवाही गाय की कौन सी नस्ल है? खिल्लारी। ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए कि कौन सी भारवाही गाय की नस्ल है? तो जो खिल्लारी है ना वो किसकी है? भारवाही गाय की। और इससे पहले हमने जो पढ़ा था जो कॉकरेज है वो क्या है? दविकाजी नस्ल है। कॉकरेज कौन सी है? दविकाजी। और जो देवनी और गिर है ये कौन सी है? ये है दुधारू पशु की। ये कौन सी है? दुधारू पशु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीकल्चर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20वां क्वेश्चन एपीकल्चर है वो किससे संबंधित है? एपीकल्चर किससे संबंधित है हमारा? मधुमक्खी पालन से। किससे? मधुमक्खी पालन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल जिसका प्रयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है। हरी खाद के रूप में नहीं किया जाता, यानी किस फसल का उपयोग हरी खाद के रूप में हम नहीं करते? तो किस फसल का? जो कि हरी फसल नहीं है, ये इसको हम खाने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो ढेंचा, सनई और मूंग है ये हरी फसलें हैं जो इन्हें हम खाद के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो की फसल को हम यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां हमारा गेहूं की बुवाई के लिए जो उचित तापक्रम है ना वो कितना होना चाहिए? कि जब हम गेहूं को बोएंगे उस समय इसका तापक्रम है वो कितना होना चाहिए? तो कम से 15 डिग्री सेल्सियस। कितना? 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक। कितना? 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23वां क्वेश्चन हमारा आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी दुधारू नस्ल की गाय है? किसकी है हमारी? जो दुधारू नस्ल की गाय है ना वो कौन सी है?
ये वही पूछ लिया है कि दुधारू नस्ल की गाय कौन सी है। इसमें आएगा साहिवाल। किसकी? साहिवाल। और ये हरियाणा की नस्ल है। कहाँ की है साहिवाल? हरियाणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 कि कौन सी बहुवर्षीय खरपतवार है। इनमें से कौन सी बहुवर्षीय खरपतवार है? तो कौन सी है? हिरनखुरी। हिरनखुरी क्या है? एक बहुवर्षीय खरपतवार है। इसके अलावा बथुआ, ये अरबी की एक वर्षीय या एक वर्षीय जो मतलब आपने खरपतवार है वो है। और सत्यानाशी भी अरबी की एक वर्षीय खरपतवार है। इसके अलावा जो पत्थर चट्टा है, कौन सी? पत्थर चट्टा, ये खरीफ की एक वर्षीय खरपतवार है। बहुवर्षीय खरपतवार है हिरनखुरी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बदावरी भैंस के दूध के अंदर, बदावरी भैंस के दूध के अंदर वसा का अधिकतम प्रतिशत कितना होता है? कितना होता है? 13%। सबसे ज़्यादा बदावरी भैंस के अंदर ये वसा का अधिकतम प्रतिशत होता है। कितना होता है? 13%। और ये एग्ज़ाम के अंदर बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26वां, निम्नलिखित में से कौन सी दवीकाजी गाय की नस्ल है? कौन सी है दवीकाजी नस्ल की गाय? बताइए। दवीकाजी नस्ल की गाय आएगी हमारी थार पारकर। पहले हमने पढ़ा था एक कोकरेज, जो कोकरेज और थार पारकर ये दोनों कौन सी है? दवीकाजी नस्ल की गाय हैं। कौन सी? दवीकाजी नस्ल की गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27वां, सांड की नाक के अंदर क्या है? सांड की नाक में है वो छल्ला पहनाना किस उम्र में चाहिए? किस उम्र में हमें सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए, जिसका हम प्रयोग हम गाड़ी वगैरह जोड़ने के लिए क्या करते हैं? तो कितने में? 8 माह से 1 वर्ष की आयु पर। किसमें? 8 माह से 1 वर्ष की आयु के बीच में उसके नाक में छल्ला पहना दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28वां, भारत के उत्तरी भाग में, कहाँ? उत्तरी भाग में दूध उत्पादन की जो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी भैंस है? क्या पूछा है? भैंस पूछा है कि उत्तरी भाग में, भारत के उत्तरी भाग में दूध उत्पादन के लिए यानी दूध के अंदर सबसे अच्छी भैंस है कौन सी है? तो सबसे अच्छी भैंस है वो कौन सी पाएगी? वो जी हमारी मुर्रा। और ये कहाँ की है? ये हरियाणा की सबसे अच्छी भैंस मानी जाती है मुर्रा, जिसे काला सोना कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम्स के अंदर इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा गाय की पहचान का प्रमुख, कि जो हरियाणा की गाय है उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? बताइए। A, B, C या D, कौन सा? इसी में हमारा ऑप्शन आएगा ए, लंबा और संकरा चेहरा। जिस भी गाय का लंबा और संकरा चेहरा होगा वो हरियाणा गाय की पहचान होगी। ये गाय हरियाणा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इनमें हमें युग्म बतानी है। इधर जैव उर्वरक के नाम दिए गए हैं और इधर फसलें दी गई हैं। इनमें कौन सा मिलेगा सही युग्म, या कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इनमें एजोला, कौन सा है हमारा? एजोला धान, यही एक सही है। एजोला धान में होता है, इसके अलावा किसी में नहीं होता। ये बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइलेज में सूखा पदार्थ होता है, कि जो साइलेज बनाते हैं ना उसके अंदर सूखा पदार्थ है ना वो कितना डाला जाता है? तो सूखे पदार्थ की मात्रा उसके अंदर कितनी होती है? 40%। 40% से अधिक नहीं हो सकती, कम हो सकती है, लेकिन 40% वो नॉर्मल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूने के द्वारा किस भूमि का सुधार किया जाता है? चूने के द्वारा, जो चूना पत्थर आता है उसके द्वारा किस भूमि का सुधार किया जाता है, कि किस भूमि में हम चूना डालने के बाद उसमें फसलें हैं वो अच्छी होगी? तो कौन सी भूमि में होगी? वो होगी हमारी अम्लीय भूमि के अंदर। अम्लीय भूमि के अंदर अगर हम चूना डालेंगे तो उसमें भूमि के अंदर उपजाऊ क्षमता ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 33वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी C4 पौधा है? तो इनमें से कौन सा है वो C4 पौधा है? C4 पौधा कौन सा होता है? C4 पौधा होगा जी मक्का। कौन सा? मक्का। इसके अलावा गन्ना, जवार और जो चौलाई है वो कौन सा है? और वो भी C4 पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजरा फसल है, बाजरा है वो किस प्रकार की फसल है? तो बाजरा हमारी क्रॉस पोलिनेटेड है। क्रॉस पोलिनेटेड फसल है बाजरा, क्रॉस पोलिनेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35वां, आपेक्षिक खरपतवार क्या है? आपेक्षिक खरपतवार है वो
अपेक्षित खरपतवार इसके अंदर आएगा जी, खेत में एक ही फसल के पौधे हों, यानी कि अपने खेत के अंदर क्या है, एक ही फसल के पौधे हों परंतु अलग अलग किस्मों के हों, यानी उसमें पौधे एक ही प्रकार के होने चाहिए लेकिन उनकी जो नस्ल है वो अलग अलग होनी चाहिए, वो होगा आपेक्षिक खरपतवार कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेहूं की प्रथम किस्म जो कि कम लंबाई और लॉजिंग रेजिस्टेंस व अधिक उपज देने वाली थी, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? नोरिन 10। उसका नाम क्या है? नोरिन 10। यह गेहूं की प्रथम किस्म थी जो कम लंबाई की, लॉजिंग रेजिस्टेंस और अधिक उपज देने वाली फसल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है? तो गोल्डन राइस है वो किस तत्व का अच्छा स्रोत माना जाएगा? वो माना जाता है जी विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गोल्डन राइस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38वां नंबर, अर्का नवनीत कौन सी? अर्का नवनीत एक किस्म है। अर्का नवनीत है वो किसकी किस्म है? वो है हमारी बैंगन की। किसकी है? बैंगन की। अर्का नवनीत एक बैंगन की यानी गोल फल वाली जाति की एक किस्म है। किसकी आएगी? बैंगन की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन एकर क्या है? गोल्डन एकर एक प्रजाति है। तो गोल्डन एकर किसकी प्रजाति है? गोल्डन एकर है जी पत्ता गोभी की। किसकी? पत्ता गोभी की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति है वो किस या किन फसलों के अंदर सबसे ज़्यादा सफल रही है? ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर बार के अंदर, हर एग्ज़ाम के अंदर ये रिपीट भी होता है और सेम टू सेम यानी एज इट इज़ यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति है वो किन फसलों में सबसे ज़्यादा सफल रही थी? तो किन फसलों में रही थी? गेहूं और चावल के अंदर सबसे ज़्यादा रही थी, गेहूं के अंदर, और दूसरे नंबर पे चावल के अंदर। इसके अलावा यह ज़्यादा नहीं रही थी। सबसे सफल रही थी गेहूं के अंदर और चावल के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेहूं में किसके अंदर? गेहूं के अंदर ईयर कोकिल बीमारी होती है, वो किसके कारण होती है? तो ईयर कोकिल बीमारी होती है वो एक सूत्रकृमि रोग है, सूत्रकृमि के कारण ईयर कोकिल बीमारी होती है। और किन में होती है? ये गेहूं के अंदर होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, आलू की जो मुख्य फसल की बुवाई का समय, कि जो आलू की मुख्य फसल की बुवाई का समय कौन सा है? किस समय में हम बीजा करते हैं? हम बीज सकते हैं उसको 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक। ये सबसे उत्तम समय है आलू की फसल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से गलत बताना है कि इनमें से सही कौन सा है और गलत कौन सा है। सुमेलित नहीं है तो इनमें से कौन सा है? मूंग, कि मूंग की राधे है वो किस्म नहीं है, यानी मूंग का राधे के साथ कोई मेल नहीं है। मेल किसका है? मटर, मटर की एक रचना प्रजाति है, यानी कि मटर की जो फसल है वो उसको एक नाम भी है रचना। उड़द की ये किस में होती है? उड़द की पंद उड़द 35 है, अरहर की जागृति है और उसी प्रकार मटर की रचना है। लेकिन जो राधे है वो मूंग की प्रजाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को दिया गया है कि सूची का मिलान कीजिए। सूची का मिलान करना है हमें। गेहूं का कंडवा रोग किस कारण होता है बताइए? गेहूं का रोग होता है जी कंडवा, वो आ जाता है जी वाइटा वेल्स। किसके कारण? वाइटा वेल्स के कारण। किसके कारण होता है? वाइटा वेल्स के कारण। दूसरा है मटर का जो चुरचिल फफूंद होती है वो किसके कारण होती है? वो होती है सल्फेट के अंदर। किसके कारण? सल्फेट के कारण होती है। नेक्स्ट है पौध सड़न, ये किसके? ये सूर्य उपचार से, ये सूर्य उपचार से ठीक होगी। और जो खेरा है वो जिंक सल्फेट से, खेरा जिंक सल्फेट से। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी। पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, सी का 4 और डी का 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा एक प्रजाति है। कृष्णा है वो किसकी प्रजाति है? कृष्णा राई की। किसकी? राई की, या सरसों की भी हम कह सकते हैं। राई या सरसों, किसकी? राई और सरसों की प्रजाति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेल करें और रोग कारक और रोग का नाम। यहाँ रोग कारक दिए होंगे और यहाँ पे रोग का नाम दिया हुआ है।
पहला इसमें आलू का झुलसा रोग है या अगेटा रोग, ये किसके कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है? ये होता है जी कवक के कारण। किसके कारण होता है? कवक के कारण। नेक्स्ट है गेहूं का जो सेहू रोग है, कौन सा? गेहूं का सेहू रोग, वो होता है निमेटोड के कारण। किसके कारण? निमेटोड के कारण। निमेटोड होगा गेहूं का सेहू रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट इसमें कपास का जो एंथ्रेक्नोज रोग है, कपास के अंदर आता है एंथ्रेक्नोज रोग। वो कौन सा रोग है? वो एक जीवाणु रोग है। कौन सा रोग है वो एक जीवाणु रोग है। और इसका चौथा ऑप्शन है तंबाकू के अंदर जो मुजेक रोग आता है वो एक विषाणु रोग है। क्या है? वो एक विषाणु रोग। तंबाकू के अंदर मुजेक रोग है, वो विषाणु रोग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 यानी 47 का क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत के अंदर जो वीर्य तनुकरण की संस्तुति दर है वो कितनी है? वीर्य तनुकरण की संस्तुति दर भारत के अंदर कितनी है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स के अंदर पूछा भी गया है। तो भारत के अंदर वीर्य की तनुकरण संस्तुति दर है जी 1 से 200 तक। कितनी? 1 से 200। और अन्य पश्चिमी देशों के अंदर है 1 से 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरदकालीन गन्ना किस महीने में बोया जाता है? जो शरदकालीन गन्ना होता है वो किस महीने में बोया जाता है? वो अक्टूबर महीने में बोया जाएगा। किस महीने में? अक्टूबर महीने में बोया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49वां क्वेश्चन, कि गेहूं की समय से बुआई के लिए बीज दर, कि गेहूं की हम समय पर बुआई यानी कि उसको हमें बीजते हैं, बुआई करते हैं, उस समय उसके कितने किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालना होता है? कितने किलो बीज? कम से कम हमें 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज को समय बुआई के लिए गेहूं का डालना चाहिए, जिससे गेहूं अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50वां क्वेश्चन, निम्न में से, और हम जल्दी से जल्दी, ज़्यादा नहीं 70 क्वेश्चन करेंगे, जिससे हम जल्दी से 3 या 4 वीडियो के अंदर हम सारी PDF को हम कवर कर लेंगे, और जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हार्मफुल रहेंगी। और आप प्लीज़, अगर आपको बहुत अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारा 50वां क्वेश्चन है कि किस यानी कि निम्न में से जो बार्ले की कौन सी एक किस्म सूत्रकृमि की प्रतिरोधी है? बार्ले की कौन सी एक किस्म है वो सूत्रकृमि प्रतिरोधी है? तो वो कौन सी है? वो आएगी जी राजकिरण RD 387। कौन सी? राजकिरण RD 387। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजरे के बीज को कितनी गहराई तक यानी कितनी गहराई पर बोना चाहिए या बुवाई करनी चाहिए? तो कितनी गहराई तक? 1 से 2 सेंटीमीटर गहरा बाजरे के बीज को डालना चाहिए ज़मीन के अंदर, जिससे बाजरा आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणा किस फसल की, अरुणा है वो किस फसल की उत्परिवर्तित किस्म है? अरुणा कौन सी? अरुणा को याद रखना है कि अरुणा है वो किस फसल की उत्परिवर्तित किस्म है? तो वो किसकी आएगी? वो है जी अरंडी की। अरंडी की कौन सी है? अरुणा एक उत्परिवर्तित किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 53, अमरूद लगाने की औसतन दूरी, यानी जो हम अमरूद का बाग लगाते हैं उसकी पौधों की आपस के अंदर कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 6 मीटर से 6 मीटर, यानी दोनों साइड, एक पौधे के 6 मीटर इस साइड और 6 मीटर दूसरी साइड, यानी कि बीच में पौधा, तो 6-6 मीटर दोनों साइड। और अगर हम अनार का लगाएं तो अनार के लिए 5 से 5 मीटर का। और अमरूद के लिए हमारा हो गया 6 से 6 मीटर। और आंवले के लिए 8 से 8 मीटर का। और अगर हम आम का बाग लगाते हैं तो उसमें 10 मीटर से 10 मीटर एक से दूसरे पौधे की दूरी होनी चाहिए। हमारा अमरूद के लिए हमारी आएगी 6 से 6 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से आलू को TPS किस्म, यानी निम्न में से आलू की TPS किस्म है, TPS किस्म कौन सी है? आलू की TPS किस्म कौन सी है? HPS 1/113, 1/113, HPS 1/113। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके मध्य संकरण के ट्रिटिकल तैयार किया जाता है? ट्रिटिकल है वो किसके मध्य संकरण से तैयार किया जाता है? तो किसके मध्य से तैयार किया जाता है? गेहूं और राई के मध्य, गेहूं और राई से संकरण है वो ट्रिटिकल तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56वां, किस रोग में गर्भावस्था के अंतिम चरण में गर्भपात हो जाता है? किस रोग से
गर्भावस्था के अंदर क्या है, अंतिम चरण में वो गर्भपात हो जाता है समय से पहले। तो अब ब्रुसेलोसिस किसके कारण, ब्रुसेलोसिस के कारण। 57वां क्वेश्चन है हमारा, ज्वार की प्रति हेक्टेयर आदर्श पौध संख्या, प्रति हेक्टेयर पौध संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, इनकी ज्वार की, तो कम से कम 1,50,000 पौधे प्रति हेक्टेयर ज्वार के होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार पार्कर, जो 58वां क्वेश्चन है हमारा, थार पार्कर गाय की एक प्रजाति की, थार पार्कर गाय है वो कौन सी प्रजाति की है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला, और हमने 2 बार रिपीट भी कर लिया है। कौन सी है, दुकाजी नस्ल, कौन सी है, दुकाजी नस्ल। दुधारू नस्ल कौन सी है, कौन सी दुधारू नस्ल कौन सी है, साहिवाल। और कामकाजी नस्ल कौन सी, कामकाजी कौन सी है, नागौरी। और थार पार्कर कौन सी है, दविकाजी। और इसके अलावा कोकरेज भी क्या है, दविकाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59, दूध दूहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, दूध निकालने की या दूध दूहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, वो जी फिस्टिंग विधि। कौन सी, फिस्टिंग विधि से हम दूध आसानी से दूह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय और भैंस है वो किस परिवार से संबंधित है, हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है कि गाय और भैंस है वो किस परिवार से संबंधित है, तो वो किस परिवार से संबंधित है, वो है बोविडी परिवार से। कौन से, बोविडी परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए कूट के अंदर क्या है, सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कौन सा करना है, इसमें पूछा गया है, क्रांति के बारे में पूछा गया है। तो श्वेत क्रांति है वो कब आई थी, वो दूध के लिए आई थी, किसके लिए आई थी, दूध के लिए आई थी श्वेत क्रांति। हरित क्रांति, हरित क्रांति आपको पता ही होगा, अनाज उत्पादन के लिए, और सबसे ज़्यादा गेहूँ और धान के अंदर। इसके अलावा भूरी क्रांति, भूरी क्रांति आई थी उर्वरक में तेजी लाने के लिए, उर्वरक के लिए भूरी क्रांति आई थी। और नीली क्रांति मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति की शुरुआत की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में उगाई जाने वाले चावल की किस्में, भारत में उगाई जाने वाली चावल की किस्में है वो उप प्रजाति से संबंधित है। कौन सी उप प्रजाति से संबंधित है, वो इंडिका से। किससे है, इंडिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास की एक बेल का वजन है वो कितने किलोग्राम होता है, एक बेल का कितना वजन होता है जी, 170 केजी, 170 केजी किलोग्राम होता है कपास की एक बेल का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉटन सीड में, किसमें, कॉटन सीड के अंदर है तेल की मात्रा होती है, कॉटन सीड में तेल की मात्रा कितनी होती है, 15 से 25%। कितनी होती है, 15 से 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान की सुगंधित प्रजाति, कौन सी, सुगंधित प्रजाति। यह हरियाणा पुलिस की पिछले एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि धान की जो सुगंधित प्रजाति है वो कौन सी है। धान की सुगंधित प्रजाति है जी टाइप 3। कौन सी है, टाइप 3। और जो जया है, कौन सी, जया, वो भारत की पहली क्रॉस फसल है। कौन सी, धान की जया पहली क्रॉस फसल है, कौन सी, जया। और सुगंधित प्रजाति कौन सी है, टाइप 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम्रपाली क्रॉस है, यानी आम्रपाली है वो किसकी क्रॉस है, आम्रपाली क्रॉस की गई थी जी दशहरी और नीलम का। आम्रपाली है वो किसकी क्रॉस की गई, दशहरी और नीलम की। किसकी, दशहरी और नीलम की। कौन सी, आम्रपाली। और जिसके साथ में नीलम और दशहरी है, नीलम और दशहरी, वो मल्लिका की है। किसकी है, मल्लिका की। और दशहरी और नीलम का आम्रपाली के क्रॉस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलसी, अलसी है वो किस कुल से संबंधित है, अलसी किस कुल से संबंधित है वो बताइए। अलसी है लाइनेसी कुल से, किससे, लाइनेसी कुल से संबंधित है जी। 68वां क्या है, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में टमाटर के बीज कितना उत्पादन होता है, यानी कि जो हम टमाटर लगाते हैं उसके बीज का कितना उत्पादन हमें 1 हेक्टेयर से प्राप्त होता है, तो कितना होता है, लगभग 100 किलोग्राम, 1 क्विंटल 1 हेक्टेयर से टमाटर के बीज का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसूर की बीज दर, यानी कि मसूर की जो बीज दर है वो कितनी हेक्टेयर किलोग्राम होनी चाहिए, यानी 1 हेक्टेयर के अंदर कितने मसूर का बीज है वो डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, लगभग इसके अंदर आएगा 30 से 40 किलोग्राम। कितना, 30 से 40 किलोग्राम में अच्छी बिजाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पशुओं में से
क्या है, निम्न पशुओं में से एक में अविभाजित खुर है, एक में अविभाजित खुर पाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट एसएससी और एचएससी पूछ ही लेता है कि पशुओं में ना किस पशु के अंदर एक अविभाजित खुर पाया जाता है। तो किसके अंदर पाया जाता है, वो मिलेगा घोड़े के अंदर एक अविभाजित खुर पाया जाता है। तो दोस्तों आज हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और नेक्स्ट वीडियो हमारी जल्द ही आएगी, एग्ज़ाम से पहले आएगी और जो सभी एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।